Hello guys, welcome back to our YouTube channel Garuda Highlights. Today we are going to discuss about a process chart basics. अगर किसी को बेसिक्स आते हैं प्रोसेस चार्ट के तो वो ये वाली वीडियो स्किप करके प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियोस में जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्या रहेगा, सबसे पहले लेट्स डिस्कस सम बेसिक्स. We suggest you to write introduction, overall, two body paragraphs for an IELTS task 1 ऐसे. ठीक है, जैसे हर एक में होता है. हमने जो लाइन चार्ट की वीडियोस और प्लेलिस्ट हमने सेक्शन में डिस्कस करी थी उसमें पता करा था कि हमने क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है. देन बॉडी पैराग्राफ 1 में हम लोग उसके फीचर्स लिखते हैं, जैसे किस प्रकार के अप्स एंड डाउन्स हैं, या फिर फॉर एग्जांपल इन अ प्रोसेस चार्ट वो मशीन्स होने वाली हैं, या उस एक पर्टिकुलर स्टेप में कौन कौन सी चीज़ें जो प्रोसेस में चल रही हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने लिखनी है बॉडी पैराग्राफ 1 में. और बॉडी पैराग्राफ 2 में बोथ आर द सेम थिंग्स. एंड देन एट लास्ट वी हैव अ ओवरऑल. ठीक है, इसमें हम कंक्लूजन नहीं बोलते. कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, जो कि विचार विमर्श के बाद निकलता है. वी कैन से कि जो डिबेट के बाद निकलता है वो कंक्लूजन होता है. लेकिन टास्क 1 में इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या रखते हैं, इसको हम ओवरऑल बोलते हैं. एक जनरल सा व्यू पॉइंट हो जाता है कि ठीक है पूरी प्रोसेस किसके बारे में है. 1 बाय 1 हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट वी शुड एट फर्स्ट नो सम वर्ड्स, वोकैबुलरीज. ठीक है, जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं थ्रू आउट द प्लेलिस्ट. क्योंकि क्या है कि स्टार्टिंग में ना अगर हमने को एक वोकैबुलरी आइडियाज़ पता चल जाएँ तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है सब कुछ समझना. ठीक है, एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी सिंपल रहेगा, आप लोगों के लिए भी सिंपल रहेगा समझना. सबसे पहले गाइडलाइन देख लेते हैं चीज़ें डिस्कस करने से पहले. द वेरी फर्स्ट थिंग इज डू नॉट यूज़ द कंपेरेटिव लिंकर्स अनलेस द चार्ट इज नॉट कंपेरेटिव बाय इटसेल्फ. क्या होता है, देखो प्रोसेस चार्ट में हम लोगों को कुछ प्रकार के चार्ट मिलेंगे. कुछ तो आपको बिल्कुल एज ए लीनियट मिलेंगे जिनको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये क्या है कि भाई ये सिंपल से चार्ट होते हैं. लेकिन कुछ चार्ट आपको कंपैरेटिव मिलेंगे. फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक फाइल है. ठीक है, मैंने क्या करा, फाइल को ए के पास भेज दिया और मैंने फाइल को बी के पास भेज दिया. अगर मैंने ए के पास भेज दिया तो उसके दो स्टेप्स होंगे. अगर बी के पास भेज दिया तो उसके फर्दर क्या है, 3 स्टेप्स होंगे. यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए और बी में कंपेरिजन हो सकता है. कैसे कि भाई द फाइल बी इज सेंड टू ए, further there will be a 2 steps, but या फिर as compared to if we will send the file to B there will be 3 steps. ठीक है, हो गया ना, यहाँ पर कंपैरिजन होता है. लेकिन जहाँ पे सिंपल पूरी की पूरी प्रोसेस बिल्कुल लीनियंट हो, सिमिलर हो, सिंपल हो, वहाँ पे कंपैरिजन ना हो तो कंपैरेटिव डिग्रीज का, कंपैरेटिव लिंकर्स का यूज़ नहीं करते. कंपैरेटिव लिंकर्स कौन कौन से बट एज कम्पेयर टू देन, ये सब कुछ ऐसा नहीं होता प्रोसेस चार्ट में. प्रोसेस चार्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल लिखा जाता है. आप तो भगवान से दुआ करो कि आप लोगों को प्रोसेस चार्ट या मैप चार्ट ना आए. मैं क्यों बोलता हूँ, देखो ऐसा प्रोसेस चार्ट और मैप चार्ट ना ये वे टू सिंपल होते हैं यार, सीरियसली. दीज 2 चार्ट्स आर वेरी मच सिंपल. यू कैन नॉट मेक अ कंपेरेटिव सेंटेंसेस. जब तक आप लोग कंपेरेटिव सेंटेंसेस नहीं बनाओगे, इसमें बना भी नहीं सकते हम लोग कंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑफ कोर्स. ठीक है, अगर उसमें नहीं ना बना पाते तो क्या होता है कि जो बैंड होते हैं वो मिलने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनर को हम किसके बेसिस पे बैंड मिलते हैं अपने को, हमको मिलते हैं भाई साहब सेंटेंसेस के बेसिस पे, जहाँ पे कंपैरेटिव सेंटेंस बना लेते हैं वोकैबुलरी के बेसिस पे हो गया है ना. या फिर हम लोग भी किस प्रकार से पूरा जो एक पैसेज है उसको प्रोपगेट कैसे करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल उसको बाइंड अप कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे कंपैरेटिव बनते ही नहीं यार. तो क्या ही बंदा बैंड ले लेगा. बट फिर भी चलो, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर टू. उसके बाद नेक्स्ट है मेक अ पैसिव सेंटेंस एज मच एज पॉसिबल. नोट सारे के सारे नहीं, जितने हो सकते हैं उतने. ठीक है, एक थोड़ा सा हम लोग बैलेंस बना के चलेंगे. लेकिन पैसिव सेंटेंस बनाए जाने चाहिए, जैसे बाय के साथ बनते हैं, डन बाय, मेड बाय. ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल कि पील्ड बाय, या हम बोल सकते हैं कि भाई सेंट बाय, ऐसे कुछ बाय करके सेंटेंसेस बनते हैं. इनको पैसिव वॉइसेस, पैसिव सेंटेंसेस बोलते हैं. चेक द कीज एंड साइन टू अंडरस्टैंड अ चार्ट प्रॉपरली. अगर आप लोगों को चार्ट प्रॉपरली समझना है, सबसे पहले कीज को, साइंस को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा. ठीक है, जब कहीं भी मशीन हो तो समझो कि उस मशीन का काम क्या है, उसका वर्क क्या है प्रॉपरली. इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ दैट मशीन, आई डोंट थिंक यू कैन डिस्क्राइब द प्रोसेस चार्ट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी मच केयरफुली. गॉट इट. ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं देखो जो हमने ये 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए, चारों, चौथा तो बहुत सिंपल आप लोग पढ़ ही सकते हो. यू कैन ऑल्सो मेंशन द रीजन वाई द स्टेप इज डन फॉर पर्पस. ठीक है, हम बोल भी सकते हैं कि वो स्टेप क्यों करा गया. फॉर एग्जांपल कि भी हम लोग ये बोल दें कि भी दूध है, दूध को हमने उबाल दिया. ठीक है, उसको थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, उसको बॉईल कर दिया. अब दूध को बॉईल क्यों करते हैं, सिंपल सी बात, ताकि वो बाद में खराब ना उसके. तो ऐसे हम पर्पज भी मेंशन कर सकते हैं प्रोसेस चार्ट में. अब जो ये हमारे रीजंस हो गए,
इन गाइडलाइंस को हम लोग ध्यान में रख के इसी पर्सपेक्टिव से, इसी लेंस से क्या करेंगे, सारे के सारे प्रोसेस चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को भी इसी लेंस को, इसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आई एम सेइंग इट अगेन कि उनको ध्यान में रखते हुए, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर लाइक डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस चार्ट, हाउ यू गाइज गोइंग टू राइट इट, एवरी सिंगल वोकैबुलरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस हमेशा ध्यान में रखनी है, इनको आप एज ए बेसिक्स और फंडामेंटल्स भी मान सकते हो। नेक्स्ट देख लो, इंपॉर्टेंट कुछ वोकैबुलरीज हैं, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, देखो हम तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भाई, ठीक है, यू गाइज कैन स्किप इट इफ यू वांट टू, बट मेरे लिए क्या है कि हाँ ठीक है, हर एक चीज़ को हम लोग एक बेसिक से लेके चलेंगे ताकि हम क्या करें, जब एडवांस पे पहुंचेंगे तो किसी का कोई क्वेश्चन ना रह जाए, और चीज़ें क्या है, एक प्रॉपर जैसे एक नदी की तरह बहाव होता है ना, उसकी तरह चलना चाहिए सब कुछ। फॉर मी आई एम ट्राइंग दिस एंड आई एम डूइंग इट ऑल फॉर एवरीबडी, सीरियसली फॉर द एवरीबडी। नेक्स्ट देख लो, सबसे पहले क्या चीज़ें, फर्स्ट स्टेज को मेंशन करना है, इसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास कुछ वोकैबुलरीज हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट सिंपल है, फर्स्टली सिंपल है, फर्स्ट ऑफ सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द फर्स्ट स्टेज। जो हम लोग बोलते हैं, देखो हम लोग बोलते हैं कि जो ये एनिमल स्किन है यहाँ पे ड्राई करने के लिए रख दी गई है, फर्स्ट स्टेज हमारी ये है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एनिमल स्किन इज ड्राइड अंडर द सन बोल लो, अगर नहीं दिया गया सिंपल बोल लो ड्राई, फर्स्टली ये हो सकता है। जो ये है ना, इन द फर्स्ट स्टेज है ना, ये भी एक अच्छा फ्रेज है लिखने के लिए। इन द बिगनिंग, एट द बिगनिंग एनिमल स्किन इज ड्राइड, ऐसा लिख सकते हैं हम। द फर्स्ट स्टेज इज व्हेन, पहली स्टेज कब होती है, हम क्या लिखेंगे, पहली स्टेज इज व्हेन, कब, जब क्या होएगा, एनिमल स्किन इज ड्राइड। द फर्स्ट स्टेज इज व्हेन एनिमल स्किन इज ड्राइड, एनिमल स्किन को ड्राई कर दिया गया है। द प्रोसेस बिगिंस, कमेंस विद या व्हेन, स्टार्ट्स। देखो बिगिंस, स्टार्ट और कमेंस, इन तीनों का एक ही मतलब है, यहाँ पे व्हेन और व्हेन यही है। इसी दो सेंटेंसेस को हमने क्या कर दिया, थोड़ा बहुत चेंज करके यहाँ पे लिखने की कोशिश करी गई है। द प्रोसेस बिगिंस व्हेन animal skin is dried, the process starts when animal skin is dried, the process commences when animal skin is dried, ठीक है। the process begin with हो गया और when हो गया, अच्छे सेंटेंसेस है ना। क्या होता है कि अगर मान के चलते हैं कि आप लोगों को, जब हम लोग बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट बनाएंगे, बीपी फर्स्ट बनाएंगे, ठीक है, देखो अगर आप लोगों को नहीं पता कि बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो भाई साहब बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक्स की प्लेलिस्ट लाइन चार्ट में चले जाओ, या फिर एक और प्लेलिस्ट है उसमें हम लोगों ने बेसिक्स प्रॉपर ढंग से समझा रखा है, ठीक है, वहाँ पे चले जाओ। वो समझने के बाद इस वीडियो के ऊपर आना, बिकॉज आई डोंट थिंक कि एक ही वीडियो में बार बार चीज़ें रिपीट करने से बोरिंग हो जाता है सब कुछ, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि हम लोगों को ना, हमारे मान के चलते हैं, देखो ये सारे के सारे आप लोगों के क्या है, तीर हैं, ये औजार हैं आप लोगों के, ठीक है। क्या करना है कि इन तीरों को हम लोगों को संभाल के रखना है। हर एक तीर तब चलाना है जब हमारे पास मौका अच्छा हो। अगर स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने लिख दिया द वेरी फर्स्ट स्टेज व्हेन या विद के साथ स्टार्ट कर लिया, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फर्स्टली को यूज ना करते हुए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड या थर्ड या फोर्थ स्टेज को मेंशन करते हुए लिखेंगे सेकंडली, है ना। अगर आप लोगों ने यहाँ पे तुरंत लिख दिया कि फर्स्टली, तो हम क्या करेंगे, इनको बचा के रखेंगे और लिखेंगे द फोर्थ स्टेज कमेंसेस व्हेन, फोर्थ स्टेज स्टार्ट होती है जब, क्या, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि फोर्थ स्टेज बिगिंस व्हेन द एनिमल स्किन इज वॉश्ड विद वाटर प्लस लाइम मिक्सचर, ऐसा कुछ के हम बोल सकते हैं ना, विद कर लो व्हेन कर लो। कहने की क्या बात है कि जब हम लोग सोचते हैं कि वी वांटेड टू गिव फॉर एग्जांपल हम क्या बोलेंगे उसको, हाँ, कि जब एग्जामिनर है, जब भी हम लोग सोचते हैं कि हमने क्या करना है, एग्जामिनर को वेराइटीज देनी है, वेरिएशंस देनी है, तो यही तो होती है वेरिएशंस। और क्या होता है कि एक बार आपने ये यूज कर लिया, दूसरी बार आपने ये यूज कर लिया, भाई दीज आर द वेरिएशंस एंड यू हैव टू गो विद द फ्लो। एक ही टाइम पे एक ही जगह पे सब कुछ यूज कर लोगे तो वो अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए बोलते हैं कि ये चीजें आप लोगों के दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, याद होना चाहिए, आप लोगों को टिप्स पे याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिडिल स्टेजेस। देखो मिडिल स्टेजेस में हमारे पास क्या कुछ है, मिडिल स्टेज में हमारे पास है नेक्स्ट, सिंपल, देन सिंपल, आफ्टर दिस दैट, फॉलोइंग दिस दैट, ये हो गया। आफ्टरवर्ड्स ये इन्हीं के में आता है, इन द फॉलोइंग स्टेज, इन द स्टेज आफ्टर फॉलो दिस, ये भी सेम टू सेम चीज़ है। मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, एक एक सेंटेंसेस, एक एक शब्द की मीनिंग बता देता हूँ। जैसे क्या है भाई, एनिमल स्किन हमारे पास क्या है, पहले स्टेप था, मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट द एनिमल स्किन इज ट्रांसपोर्टेड टू द फैक्ट्री, हो गया फैक्ट्री में, देन एनिमल स्किन इज ट्रांसपोर्टेड टू द फैक्ट्री, after this animal skin is transported to the factory, following this the second stage is animal skin is transported to the factory, in the following stage animal skin is transported to the factory, in the stage after first
क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एनिमल स्किन इज ट्रांसपोर्टेड टू द फैक्ट्री। सेम टू सेम थिंग है, बस क्या है कि पहले की लाइनें बदल जाती हैं और कुछ नहीं बदलता। हो गया ना। ये वेरिएशंस होती हैं भाई, इसको अपने को याद करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हाँ इतने सारे शब्दों हम लोग क्या करेंगे, क्या करोगे, चार थोड़ी ना डालोगे उसका। सिंपल, यू हैव टू गो विद इट। ठीक है, यही फंडामेंटल्स हैं, यही स्ट्रक्चर है, इसी के साथ जाओ तो बढ़िया रहोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं वोकैबुलरी। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज बड़ी ऐसा है कि देखो, लास्ट स्टेज ये वाली होती हैं, ठीक है। इनमें हमने क्या करना है, फाइनली, अल्टीमेटली, इवेंचुअली, ये हो गया। द लास्ट स्टेज इज व्हेन। देखो ना, हमने स्टार्टिंग में क्या करा था, द फर्स्ट स्टेज इज व्हेन। अगर आप लोगों के पहली स्टेज में ये यूज कर चुके हो कि फर्स्ट स्टेज इज व्हेन, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे द लास्ट स्टेज इज व्हेन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द प्रोसेस एंड्स विद, द प्रोसेस एंड्स व्हेन। हो गया ना। व्हेन अगर विद आपने पहले यूज कर रखा है तो अल्टीमेटली, इवेंचुअली करके कोमा डाल के इस क्या है, इस जो भी स्टेप यहाँ पे मेंशन होगा उसको बता सकते हो आप लोग। सिर्फ वेरिएशंस का ध्यान रखना है, इसलिए हम लोगों ने इतनी सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज पहले डिस्कस करी हैं। मेरे ख्याल से आज तो हाँ, एक दो चीज़ें और रहती हैं, वो करेंगे अपन। हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, ये तीनों स्टेज आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट वन, उसके बाद मिडिल वन एंड द लास्ट वन। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा तो क्या है कि आई डोंट थिंक हम लोग सब कुछ कवर अप कर पाएंगे। रिमेंबर इट। नाउ द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि इंट्रोडक्शन हमेशा किस चीज़ में, क्या क्या चीज़ें उसमें एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखी हो, उसके बाद अगर चार्ट के ऊपर थोड़ी बहुत दे रखी हो, उसके बाद साइडों में ये वाली इन्फॉर्मेशन होती है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल चार्ट के परस्पेक्टिव से। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द प्रोसेस चार्ट। तो प्रोसेस चार्ट में क्या होता है कि आप लोगों को जो भी समझ में आता है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को जो भी समझ में आ रहा है कि ये भाई एनिमल स्किन के साथ कुछ ना कुछ पंगा कर रहे हैं उसके बारे में, या यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन मेंशन कर रखा होगा। जो क्वेश्चन मेंशन कर रखा होगा उसी में होती है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, वहीं से हम लोग उठा सकते हैं। जैसे द फर्स्ट डायग्राम डिपिक्ट्स द प्रोसेस द वे सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे जो ये प्रोसेस है ये हमने लिख क्यों रखा है, आपको सिंपल लिखना है, द फर्स्ट डायग्राम डिपिक्ट द वे सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड, है ना। द वे कि भी कौन सा तरीका, जिस तरीके से सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड। हो गया, इनडायरेक्ट वे ऑफ राइटिंग है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है द प्रोसेस चार्ट शोज हाउ समथिंग इज मेड। समथिंग मैंने यहाँ पे एज ए आप इसको ब्लैंक मान सकते हो, यहाँ पे सीमेंट इज मेड भी हो सकता है, ठीक है, या फिर शूज इज मेड हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकता है। प्रोड्यूस्ड भी लगा सकते हो आप, जब कोई चीज़ बने तो मेड, अगर कोई चीज़ को प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोड्यूस्ड लिख सकते हो आप लोग। हो गया, सिंपल सी बात है ये। दो तरीके हो गए अपने पास। तीसरा तरीका देख लो, द पिक्चर एक्सप्लेन्स द प्रोसेस थ्रू विच वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक पावर। अब ये जो थर्ड वे है अपना राइटिंग का, ये क्या बताता है, देखो ये बताता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन को थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि द पिक्चर, अगर मैं इसके परस्पेक्टिव से ये वाली लाइन बोल के दिखाऊं तो कैसा होएगा, द पिक्चर एक्सप्लेन्स द प्रोसेस थ्रू विच रॉ मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द सीमेंट। हो गया ना। अब इसके परस्पेक्टिव में हम लोग जो पहले हमने क्या करा है, पहले हम लोगों ने जूते बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, स्किन से। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द पिक्चर एक्सप्लेन्स द प्रोसेस थ्रू विच स्किन, एनिमल स्किन इज यूज टू प्रोड्यूस शूज। कि वे शूज जो हैं उनको बनाने के लिए एनिमल जो स्किन है उसका इस्तेमाल हो रहा है। हो गया। सो दीज आर द 3 डिफरेंट वेज टू राइट ए इंट्रोडक्शन। तो इनका क्या करना है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। बस एज इट इज याद कर लो यार, क्या है कि जब भी कोई मेन टॉपिक आए, मेन टॉपिक की जगह रख दो, बात ही खत्म है। बस ये हमने क्या करा है, थ्रो विच, है ना, थ्रो विच इस प्रकार से बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पे हाउ आ गया, ये बिल्कुल सिंपल सी बात आ गई ये। सो दीज आर द थिंग्स, लाइक आपको ये क्या करना पड़ता है, बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि कौन सी इंट्रोडक्शन हमने कब इस्तेमाल करनी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, फॉर एग्जांपल कि कंटेंट हमारे पास थोड़ा है, हमको पता लग गया कि भाई थोड़े बहुत स्टेप दे रखे हैं प्रोसेस में, तो क्या करो, इंट्रोडक्शन लंबी वाली यूज़ करो यार। क्योंकि आपको पता है कि बॉडी पैराग्राफ 1, 2 में क्या है, हम लोग उतना ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाएंगे वोकैबुलरी का, या फिर हमसे वर्ड लिमिट नहीं पूरी हो पाएगी। सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग लेंथी क्या इंट्रोडक्शंस। गॉट इट। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स। नाउ लेट्स मूव टू द ओवरऑल। ये देखो, ये यहाँ पे क्या छोटा सा नोट देख लेते हैं। अगर इसमें कोई काम की बात होएगी तो ठीक है, नहीं काम की बात, वही बात है कि कॉपी पेस्ट कर लो और चिपका दो जहाँ पे आपको चिपकानी है, ठीक है। ओके, देखो ओवरऑल देख लो, ओवरऑल लिखो, सिंपल कोमा डालो। द प्रोसेस ऑफ डैश, जो प्रोसेस है किसी भी चीज़ की, जैसे मान के चलते हैं शूज़ मेकिंग प्रोसेस एक बात होगी, सीमेंट प्रोड्यूसिंग एक बात होगी, टॉयज मेकिंग ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन ठीक है। द प्रोसेस ऑफ समथिंग, जो भी कुछ मेन टॉपिक में दे रखा है, इज टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। भाई थोड़ी सी जटिल थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, एंड ऑल द स्टेजेस आर कंपल्सरी फॉर कंप्लीटिंग
ठीक है, कंप्लीटिंग इट लिख लो या कंप्लीटिंग द प्रोसेस लिख लो, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है यहाँ पे, कंप्लीटिंग द इट नहीं आता है, कंप्लीटिंग इट या कंप्लीटिंग द प्रोसेस लिख लो। हो गया। ये आप लोगों को एज इट इज़ बिल्कुल सेम टू सेम लिखनी है, जहाँ कहीं भी लिखो अच्छी एक ओवरऑल बनता है ये। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया कि सारी की सारी स्टेजेस क्या हैं भाई साहब, कंपलसरी हैं, इंपॉर्टेंट है। एक दो और ओवरऑल बनते हैं ये, एक ऐसा था, एक मैं आप लोगों को बोल के बता देता हूँ सिंपल सिंपल, उसमें क्या था, ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ समथिंग, समथिंग मतलब ब्लैंक, ब्लैंक में आप मेन टॉपिक डालना, इज टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग दैट स्टार्ट्स विद, भाई स्टार्ट होती है यहाँ पे एंड एंड्स विद, यहाँ पे की एंड होती है तब। ये भी एक अच्छा तरीका है ओवरऑल लिखने का, आप लोग लिख सकते हो, ये भी ठीक है। क्या होता है कि देखो यार, ओवरऑल में यहाँ पे आप विचार विमर्श करने की तो बात छोड़ दो, तो कंक्लूजन में होता है। तो ओवरऑल में हम लोग क्या ही लिख देंगे प्रोसेस चार्ट में, कुछ अलग से नहीं लिख सकते भाई, सिंपल सी बात है, आपको ये याद करना पड़ेगा और यही लिख लो। हाँ, अगर आपने सैंपल सैंपल पढ़ रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे, तो क्या करो, सैंपल में से ओवरऑल अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, अगर किसी का अच्छा हुआ तो मैं उसका हार्ट दे दूंगा या फिर हम उसका रिप्लाई कर देंगे। इतने तो अपने को वो भी नहीं आते, कमेंट भी नहीं आते अभी तक, तो रिप्लाई कर ही सकते हैं। हो गया। तो अभी मेरे ख्याल से और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, आज के लिए तो मेरे ख्याल से इतना ही था। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। एंड आप लोगों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल एक अच्छा सा ओवरऑल बना लो, सैंपल वैम्पल पढ़ के आप लोगों को जो भी अच्छा लगे, ठीक है, उसके बाद चेंज करने की खास ज़रूरत है नहीं। एग्जामिनर ने एक ही बार पढ़ना है, मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जामिनर ने आपकी चीज़ें एक ही बार पढ़नी है, आप बोर हो जाओगे, एग्जामिनर नहीं बोर होने वाला। ठीक है, उसने बहुत सारे पेपर चेक करने हैं भाई, उसको इतना टाइम नहीं होता कि ये देखता फिरेगा कि ठीक है इसमें कितनी चीज़ें बनावटी हैं कितनी, उसको समझ में आना चाहिए, बात इतनी चाहिए। गॉट इट। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। ठीक है, बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यार, मैं भी शायद फ्लो में थोड़ा बहुत बातें इधर उधर में बोल दूँ या फिर थोड़ा शब्द मैं मिस प्रोनाउंस कर दूँ, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, बट ये चीज़ें सही हो जाएंगी, आने वाले टाइम में एक दो वीडियो और बनाऊँगा तो फ्लो वापस आ जाएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अ फ्यूचर नोटिफिकेशंस। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेक केयर, बाय बाय।